How are you? I hope you all are fine at your home and you are doing a wonderfully job at your home. आप जो है बड़े मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और जो है आपने दिवाली भी अच्छे से celebrate की होगी. So today in this video we are going to read the chapter number 8 from class 3 और जो 3 की जो इंग्लिश की न्यू टेक्स्ट बुक है उसको हम जो लेसन नंबर है 8 थैंक गॉड तो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका जो है एक-एक क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि नेम ही है थैंक गॉड तो कभी-कभार जब आप भी किसी मुसीबत में फँसे होंगे या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आई हो गई कि जिससे आपको लगता है कि जो है इस प्रॉब्लम से बचने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जो है जैसे ही कोई ऐसा मिरेकल होता है, चमत्कार होता है कि जो है आप उससे बच जाते हैं और आप तुरंत ऐसे आपके मुँह से निकलता है, ओह! थैंक गॉड आपने बचा लिया, है ना? तो इसी तरीके का ये भी लेसन है थैंक गॉड। तो देखते हैं हम कि इस लेसन में क्या-क्या दिया गया है। एज़ यू कैन सी पिक्चर में एक जो है फार्मर है एंड हिज़ वाइफ और जो है यहाँ पर कुछ ग्रेप्स की जो है ग्रेप्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं लेसन में क्या दिया गया है। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे आपको भी कोई न कोई फ्रूट पसंद होगा, तो ये जो लेसन है, ये भी आपको ऐसे ही कुछ बताएगा कि किसान को कौन से फ्रूट्स पसंद है। चलिए पढ़ते हैं हम। बने रहिए सुमित सर के साथ में और शुरू करते हैं। आप अपनी बुक ले लेंगे। Once upon a time there was a farmer who liked fruits. तो एक बार की बात है कौन था एक फार्मर था उसको फ्रूट्स बहुत पसंद थे सो इसलिए he decided to grow fruits on his land और उसको बहुत पसंद थे फ्रूट तो उसने डिसाइड किया सो ही का मतलब है किसान के बारे में यूज किया डिसाइड का मतलब होता है डिसीजन लिया उसने निर्णय लिया कि वो जो है क्या उगाएगा अपनी जमीन पर ग्रो करेगा फ्रूट ही वर्कड हार्ड टू ग्रो अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स ही किसके लिए फिर से किसान के लिए ही वर्कड हार्ड टू ग्रो अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स उसने जो है अपनी जमीन पर जो है तरह तरह के फ्रूट वैरायटीज ऑफ फ्रूट का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी है ना फ्रूट्स की उगाने के लिए उसने बहुत मेहनत की विद हार्ड वर्क एंड केयर केयर मतलब कि उसने पेड़ पौधों की केयर की और उसने उन फ्रूट्स के जो भी प्लांट्स थे उन पर मेहनत की। द ट्रीज ग्रू वेल और जो मेहनत की उसके बाद में बहुत अच्छे-अच्छे पेड़-पौधे उग गए। ही टुक स्पेशल केयर टू ग्रो ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स। अब उसको जो है सबसे ज़्यादा जो पसंद थे जो फ्रूट्स में भी ग्रेप्स थे और जो है वाटरमेलन्स उसको सबसे ज़्यादा पसंद थे। उसने उसकी स्पेशल केयर की है। स्पेशल केयर का मतलब होता है कि विशेष ध्यान दिया है उसने। क्या किया है? विशेष ध्यान दिया है ग्रेप्स और वाटरमेलन को उगाने के लिए इन अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ हिज फार्म और कहाँ उगाए थे उसने अपने फार्म के एक छोटे से हिस्से पर उसने जो है उगाए थे आगे बढ़ते हैं क्या होता है कहानी में एज यू कैन सी इन द पिक्चर जो है फार्मर जो है अपने खेत में काम कर रहा है एंड हिज वाइफ इज ऑल्सो वर्किंग विद हिम और ये इसका खेत है आप देख पाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है फ्रूट्स इसने लगा रखे हैं यहाँ कुछ-कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपना स्ट्रॉबेरी जैसा भी दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा वाटरमेलन आपको दिखाई देगा अपनी बुक में भी ध्यान देंगे, तो वाटरमेलन भी है। अब क्या होता है कहानी में, आगे चलते हैं कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। व्हेन द फ्रूट्स वर ऑल राइप राइप का मतलब होता है पक जाना है ना पकना जब सारे फ्रूट्स पक गए एंड रेडी टू बी ईटन द फार्मर डिसाइड टू गिफ्ट द बेस्ट फ्रूट टू द किंग अब जब सारे फल पक गए जैसे किसान ने जो जो फल लगाए थे यहाँ पिक्चर में पीछे आम भी दिखाई दे रहे हैं ये ग्रेप्स हैं एंड हिज वाइफ इज कैरिंग वाटरमेलन तो जब ये पक गए देन ही डिसाइडेड टू गिफ्ट द बेस्ट फ्रूट टू द किंग अब उसने निर्णय लिया कि वो जो बढ़िया फ्रूट्स हैं उनको राजा को गिफ्ट देगा देन हिज वाइफ सेड दिस ईयर उसकी वाइफ ने कहा कि इस साल द बेस्ट फ्रूट ऑन आवर फार्म आर द वाटरमेलन्स एंड द ग्रेप्स अब उसकी वाइफ ने कहा कि पतिदेव इस साल जो है हमारी जो फसल हुई है फ्रूट्स की उसमें सबसे बेस्ट जो
फ्रूट है वो वाटरमेलन है और ग्रेप्स हैं। देन द फार्मर थॉट अबाउट इट एंड सेड, अब जो है जब उसकी वाइफ ने ऐसा कहा तो किसान ने थोड़ा सोचा और कहा, सिंस इट इज अ लॉन्ग जर्नी टू द पैलेस, पैलेस होता है जो राजा का जो महल होता है, उसको हम पैलेस बोलते हैं। उसने सोचा कि जो राजा के महल की जो दूरी है मेरे फार्म से वो बहुत दूर है। आई शैल टेक द ग्रेप्स एज वाटरमेलन आर टू हैवी। अब उसने डिसीजन लिया कि राजा का जो महल है वो बहुत दूर है, इसलिए मैं क्या करूंगा, वाटरमेलन ले जाने की जगह पर मैं क्या लेके जाऊंगा, ग्रेप्स लेके जाऊंगा। क्यों लेके जाएगा, आप इसका आंसर बताएंगे। क्योंकि वाटरमेलन बहुत हैवी होते हैं, आप देख पाएंगे कितने भारी भारी हैं, यहाँ पर हैवी हैं। बट जो ग्रेप्स जो है बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं एज कंपेयर टू वाटरमेलन। सो ही पुट बंचेस ऑफ ग्रेप्स इन बास्केट एंड वॉक टू द किंग्स पैलेस। अब उसने क्या किया, ये सब डिसीजन करने के बाद में उसने क्या किया, बंचेस क्या होता है, जो है गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा जो है, अंगूर का जो गुच्छा था बढ़िया बढ़िया, वो उसने अपनी बास्केट में रख लिए और चल पड़ा किधर, किंग के पैलेस की तरफ, राजमहल की तरफ। आप देखिए आगे क्या होता है, क्या इंटरेस्टिंग बात होती है कहानी में। द फार्मर रीच द पैलेस, और फार्मर जो है पैलेस पर पहुंच गया। ही टोल्ड द पैलेस गार्ड दैट ही हैड ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर द किंग। अब उसने कहा जब वो पहुंच गया पैलेस पर तो ही टोल्ड द पैलेस गार्ड, गार्ड होता है जो सुरक्षा कर्मी है वहां पर, पहरेदार है, उसको जाके बोला कि मैं लाया हूँ, ब्रोड का मतलब, ब्रोड जो है ब्रिंग से बना है, ब्रिंग की सेकंड पास्ट फॉर्म है, ब्रोड मैं लाया हूँ अ गिफ्ट फॉर किंग, राजा के लिए उपहार। द पैलेस गार्ड देन टुक हिम टू द रॉयल गार्डन। अब क्या होता है, गार्ड जो है उसको लेके आया, टुक हिम लेके आया टू द रॉयल गार्डन। किसको लेके आया, किसान को लेके आया रॉयल गार्डन में, जो शाही बगीचा था। रॉयल का मतलब होता है शाही, गार्डन मतलब बगीचा, जो राजा का शाही बगीचा था वहां पर फार्मर को लेके आया। द फार्मर सॉ द किंग प्लेइंग विद हिज प्रिंसेस। अब प्रिंसेस जो है वो है राजा की बेटी, है ना, राजकुमारी। पर राजा की बेटी को क्या कहेंगे, राजकुमारी। आप जो है राजा क्या कर रहा था, द फार्मर सॉ द किंग, राजा ने किस जो है फार्मर ने राजा को प्लेइंग करते हुए देखा, किसके साथ में, अपनी बेटी के साथ, राजकुमारी के साथ। सो ही क्वाइटली केप्ट द बास्केट फुल ऑफ ग्रेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड सैट डाउन। अब क्या किया, वो जो है चुपचाप, क्वाइटली मतलब होता है चुपचाप, वो बास्केट को लेके, टोकरी को लेके जो फ्रूट से भरी हुई थी, ग्रेप्स से, वो सामने रख दिए और जो है वहीं पर बैठ गया अपने अंगूरों के पास में। आप देखते हैं क्या होगा कहानी में। When the king sat down to rest, इसका मतलब होता है बच्चों, when मतलब जब, और the king मतलब राजा, sat down मतलब बैठ गया, to rest मतलब आराम करने के लिए। जब राजा आराम करने के लिए बैठा, the guard brought the basket of grapes to the king। जब राजा आराम करने बैठा तो जो पैलेस का गार्ड था वो अंगूरों से भरी हुई टोकरी को राजा के पास लेकर आया। द गार्ड पॉइंटेड टू द फार्मर, और जो है गार्ड ने फार्मर की तरफ इशारा करते हुए कहा, है ना, टू द किंग, कि राजा को बताया, किसके बारे में, किसान के बारे में बताया, दैट द ग्रेप्स वर अ गिफ्ट फ्रॉम द फार्मर, कि राजा को कहा कि ये जो ग्रेप्स हैं जो बड़ी डिलीशियस हैं, ये फार्मर के द्वारा गिफ्ट में लाए गए हैं महाराज आपके लिए। द किंग सॉ द फार्मर, जो है राजा ने फार्मर को देखा। द किंग वाज स्टिल इन अ प्लेइंग मोड, और राजा जो था वो अभी भी प्लेइंग मोड में था, मस्ती के मोड में था, है ना, क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते, आप खुद खेलते हैं तब भी हम बड़े मजे से खेलते हैं, हम प्लेफुल मूड में होते हैं, राजा भी ऐसे ही था। ही टुक अ बंच ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम बास्केट, उसने क्या किया, राजा ने जो है एक गुच्छा अंगूरों का लिया टोकरी में से। ही प्लग का मतलब होता है तोड़ना, प्लग का मतलब क्या होता है, तोड़ना। आउट वन ग्रेप एंड पॉप्ड इट इनटू हिज माउथ, है ना, उसने क्या किया, राजा ने एक अंगूर तोड़ा गुच्छे में से, एंड पॉप्ड इट
into his mouth, और जो है किसान के मुंह की तरफ फेंक दिया, है ना। देन ही प्लग्ड अनदर ग्रेप एंड थ्रू, पहले तो उसने क्या किया, पॉप्ड इट इनटू हिज माउथ, अपने मुंह में लिया, ठीक है, खुद खाया, एक तो खुद खाया। देन उसने दूसरा तोड़ा एंड दूसरा एक ग्रेप जो है तोड़ा, अंगूर तोड़ा, एंड देन थ्रू इट प्लेफुल एट द फार्मर, और दूसरा जो तोड़ा था अंगूर वो उसने थ्रो किया, थ्रू, थ्रू जो बनाया बच्चों वो थ्रो से बनाया, और थ्रो का मतलब होता है फेंकना। और उसने दूसरा अंगूर, पहले वाला तो खुद खा लिया, और वो दूसरे वाला उसने थ्रो किया, फेंका, किसकी तरफ फेंका, किसान की तरफ फेंक दिया, प्लेफुल मोड में। व्हेन द ग्रेप हिट द फार्मर्स फोरहेड, फोरहेड का मतलब होता है माथा, जो हम उसने क्या किया, जैसा पिक्चर में दिखाया गया है यहाँ पर देख पाएंगे। व्हेन द ग्रेप हिट द फार्मर्स फोरहेड, यहाँ पर राजा जी ने यहाँ पर फेंका अंगूर, तो वो यहाँ पर लगा, माथे पर लगा, देन नीचे गिर गया। ही सैड थैंक गॉड, फार्मर को जब ये लगा माथे पर, तो फार्मर ने कहा थैंक गॉड। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, और ऐसा सुनकर राजा बड़ा हैरान हुआ। ही थ्रू अ ग्रेप अगेन, अब उसने दोबारा फिर से एक अंगूर उठाया और दोबारा से फिर फार्मर की तरफ फेंक दिया। द फार्मर सैड अगेन सैड थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड, अब जो है जब दोबारा फिर से यही माथे पर लगा जाके, तो फार्मर ने फिर से कहा थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड, और जो है भगवान आपका शुक्रिया, उसने ऐसे कहा। अब ये सुनकर जो है राजा जी और थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे। द किंग आस्क्ड द फार्मर, राजा जी ने पूछा, आस्क का मतलब होता है पूछना, और आस्क का पास्ट फॉर्म है, आस्क का पास्ट फॉर्म है बच्चों आस्क्ड, तो पूछा, व्हाई आर यू थैंकिंग गॉड व्हेन आई एम थ्रोइंग ग्रेप एट यू, तो राजा जी ने पूछा व्हाई आर यू थैंकिंग गॉड, थैंकिंग गॉड का मतलब होता है कि आप भगवान का धन्यवाद क्यों कर रहे हैं। व्हेन मतलब जब, आई एम थ्रोइंग ग्रेप एट यू, कि जब मैं आप पर जो है अंगूर फेंक रहा हूँ, तो आप बार बार भगवान को शुक्रिया क्यों कह रहे हैं। द वाइज फार्मर, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान, वाइज का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान फार्मर रिप्लाइड विद अ स्माइल, ओ माइटी, मतलब कि ओ माइटी किंग, आई हैड ग्रोन द बेस्ट ग्रेप्स एंड वाटरमेलन ऑन माई फार्म, उसने कहा ओ माइटी किंग मतलब हे राजा जी, ठीक है, हे महाराज, राजा जी कह लो या फिर महाराज कह लो, कि मैंने अपने, आई हैड ग्रोन द बेस्ट ग्रेप्स, मैंने अपने फार्म पर जो है बेस्ट क्वालिटी के ग्रेप्स और वाटरमेलन उगाए हैं। आई चूज द ग्रेप्स टू गिव टू यू, अब उसने कहा कि जो वाटरमेलन और ग्रेप्स थे उनमें से मैंने ग्रेप्स को चूज किया आपको गिफ्ट देने के लिए। इमेजिन इफ आई हैड ब्रॉट वाटरमेलन्स इंडीड, गॉड इज ग्रेट, और उसने कहा कि मैंने चूज किया क्या, ग्रेप्स आपके लिए लाने के लिए। इमेजिन करो कि यदि मैं ग्रेप्स की जगह पर वाटरमेलन लेके आता, तरबूज लेके आता, तो मेरा क्या हाल होता। गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट मतलब भगवान क्या है, भगवान महान है, भगवान बड़ा ही महान है। किस लिए, क्योंकि उसने मुझे उस समय पर सही बुद्धि दे दी कि मैं अंगूर को चूज किया गिफ्ट के रूप में। यदि मैं वाटरमेलन्स को चूज कर लेता, तो मैं तो आज बिना बात में ही मारा जाता, मेरा जो माथा है उसका क्या हाल होता। तो ये थी इस कहानी, और आई होप कि आपको बड़ी मजेदार लगी होगी, आपको पूरी की पूरी स्टोरी एकदम से अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई होप यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, सब कुछ समझ आया है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियो। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।